हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे हो। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइटर मूवी को। फाइटर एक बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है भाई, आपको जाके देखनी चाहिए। अगर नहीं देख पा रहे तो एक्सप्लेनेशन आपके लिए बना रहा हूँ, इसको अंत तक जरूर देखना। तो मेरा मोटिव रहेगा कि कम से कम आपका समय लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कंटेंट प्रोवाइड करूँ, इसकी स्टोरी प्रोवाइड करूँ। तो हालांकि रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी है, आपको स्टोरी पता होगी, लेकिन फिर भी मैं अपना काम अपना फर्ज निभाता हूँ, आपको स्टोरी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई कहानी शुरू होती है जम्मू से, जहाँ पे हमारा इंडिया के टॉप पायलट्स इकट्ठा किए जाते हैं। पायलट मीन्स फाइटर्स, जो कि एयरफोर्स के बेस्ट फाइटर्स होते हैं। इंडिया के टॉप सभी वहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लीड मिली होती है कि कभी भी पाकिस्तानियों की तरफ से एयर स्ट्राइक हो सकती है या फिर हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमें अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए टॉप पायलट्स, टॉप फाइटर्स वहाँ पे इकट्ठे किए जाते हैं, जिनमें पैटी होता है ऋतिक रोशन, मैनी होती है दीपिका पादुकोण, सरताज होता है करण सिंह ग्रोवर, रॉकी जो कि उनके सर होते हैं, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अनिल कपूर, और इसके साथ दो बंदे और होते हैं जो कि बेस्ट पायलट्स होते हैं। तो भाई अब इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि डेली डेली इनको ट्रेनिंग करनी है, ताकि ये किसी भी टाइम किसी भी हमले से मुंह तोड़ जवाब दे सके। और साथ ही साथ एक दूसरे को जानना है, परखना है, क्योंकि जंग के दौरान इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। अगर हम सब अपना देखेंगे तो टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी और इसका नुकसान पूरे देश को चुकाना पड़ सकता है। इसलिए एक दूसरे को जानो और एक टीम बन के, एक मुट्ठी बन के चलो। तो अब ये दिन कटते रहते हैं, जहाँ पे एक छोटी चीज़ हम नोटिस करते हैं कि जो रॉकी होता है उसकी कुछ इंटरपर्सनल दुश्मनी होती है पैटी के साथ। दुश्मनी नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो खटास उनमें होती है। वो क्या होती है? वो स्टोरी लाइन में हमें बताया जाती है कि जो पैटी की फियोंसे थी, जिसका नाम एंजे था, वो भाई बहन थी किसकी? रॉकी की। अब रॉकी यानी कि अनिल कपूर की बहन थी। अब एक जंग के दौरान, एक फाइटिंग के दौरान पैटी की गलती की वजह से उसकी बहन की जान चली गई, क्योंकि एक जगह पे खतरा था जहाँ पे दुश्मन लोग हमला कर रहे थे और वहाँ पे जा रहे थे भाई पैटी और उसके फियोंसे एनजे। जहाँ पे एनजे को वो बंदे दिख रहे थे, लेकिन पैटी ने ऑर्डर नहीं दिया कि वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे खतरा है। उसने उसको ऑर्डर दिया कि तुम आगे जाके लीड करो, मैं पीछे से उनको संभालता हूँ। और इस गलती के दौरान उसने अपनी जान गंवा दी। और जब एक भाई अपनी बहन की अर्थी देखते हैं भाई, तो उसके बाद इससे बुरी चीज़ कोई भी नहीं होती है। तो उसका गुस्सा जायज़ था, उसकी वो जो खटासपन था वो जायज़ था, क्योंकि पैटी की वजह से उसकी बहन ने अपनी जान खोई थी। इसलिए अब ऐसे भाई चलता रहता है। उसके बाद एक ट्रेनिंग के दौरान जो पाकिस्तानी होते हैं वो बसेस आ रही होती है, सीआरपीएफ के जवान जा रहे होते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यानी कि एक आतंकवादी होता है, वो अपनी वैन में आता है जो कि बम से भरी हुई होती है, और उस वैन से टक्कर मारता है उस बस को, जहाँ पे बहुत ही बड़ा हादसा होता है पीओके का भाई। और वो तो हमने देखा ही था 2019 में कितनी बुरी तरीके से हमारे जो जवान थे उन्होंने अपनी जान दी थी, शहीद हुए थे। अब भाई उसका बदला लेने के लिए आगे से ऑर्डर आता है, प्राइम मिनिस्टर का आता है आई थिंक। तो वो ऑर्डर आता है कि हमें एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, और पूरी प्री प्लान एयर स्ट्राइक करते हैं, जहाँ पे बालाकोट के ऊपर वो मिसाइल्स छोड़ते हैं और उसको तबाह कर देते हैं, क्योंकि वो उनका अड्डा होता है जहाँ पे सारे हथियार बम बारूद होते हैं। और साथ ही साथ खबर मिलती है अजहर भी वहाँ है। अजहर भाई इस मूवी का मेन विलन, जो कि ये सब करा रहा होता है, जिसको किसी भी हालत में जम्मू चाहिए होता है, और उसकी दुश्मनी होती है हमारी इंडियन फौज से। लेकिन फौज के कारण वो पंगा ले लेता है एयरफोर्स से। अब इंडिया तो भाई एक ही है, तो एयरफोर्स को जवाब देना ही था अगर हमारे फौज के ऊपर हमला होता है तो वो बालाकोट को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन गलती ये होती है कि वहाँ पे अजहर बच जाता है। बालाकोट तबाह होने के बाद पाकिस्तान सरकार बिल्कुल हिल जाती है, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि अब इंडिया रुकने वाला नहीं है, मुँह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। तो अब वो चुपचाप बैठ जाते हैं। उनका मानना होता है कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके बदले में हमें बहुत सी हत्या देखने को मिल सकती है, हमारे जवान शहीद हो सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अजहर आता है उस मीटिंग में, और अजहर कहता है कि अब हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। अगर इंडिया ने ये जवाब दिया है तो हमें भी उसके बदले कुछ ना कुछ करना होगा। अब अजहर के कहने के पर, उसकी बातों में आने के बाद, जो वहाँ की एयरफोर्स टीम होती है वो हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वो जम्मू के आर्मी कैंट को निशाना बनाती है और वहाँ पे हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे एयरफोर्स टीम को खबर मिलती है, हमारी इंडियन एयरफोर्स टीम को, कि वो वहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो खबर मिलने के बाद तुरंत यहाँ से बंदे जाते हैं, पैटी, मैनी और उनके साथ दो बंदे करण सिंह ग्रोवर, रॉकी। तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाते हैं। लेकिन ये उनका प्री प्लान होता है, ताकि वो ज़बरदस्ती पैटी को एलओसी क्रॉस करा दे, और एलओसी क्रॉस कराने के बाद अपने कब्जे में उसको ले ले, क्योंकि उनको पता है कि ये यहाँ का बेस्ट पायलट है, ये रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाय मिस्टेक, अनफॉर्चुनेटली, एक दूसरा बंदा उनके कब्जे में आ जाता है, जो कि होता है सरताज। उसके साथ एक और बंदा होता है जो कि होता है बैस। अब ये दोनों उसके इस जाल में फंस जाते हैं, एलओसी क्रॉस कर देते हैं। और गलती ये होती है कि रेडियो सिस्टम काम करना बंद कर देता है, और वो ऑर्डर सुनाई नहीं दे पाता उनको, और वो एलओसी क्रॉस कर देते हैं। वो उनको बंदी बना लेते हैं, उनको टॉर्चर करने लगते हैं।
हैं। अब ये खबर इंडिया में मिलने के बाद ये सारा इल्ज़ाम भी पैटी के ऊपर आता है, क्योंकि पैटी उनका भाई लीड होता है और पैटी जिस टाइम पे ऑर्डर मांग रहा था उस टाइम पे रेडियो काम नहीं कर रहा था और वो एलओसी क्रॉस कराने के लिए परमिशन दे दी थी उसने उन बंदों को। अब ये इल्ज़ाम भी इसके ऊपर आ जाता है और ये पूरा मैस क्रिएट होने के बाद जो रॉकी होता है वो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है और एक जगह भेज देता है जहाँ पे वो एज इंस्ट्रक्टर बच्चों को ट्रेनिंग देता है फाइटर के लिए, प्लेन के लिए। और यहाँ पे उन दोनों बंदों का कोई अता पता नहीं होता वो जिंदा है मरे हैं, उनके पास सिर्फ एक खबर होती है कि वो उनके कब्जे में है। और अब काफ़ी दिन बीतने के बाद एक खबर आती है पाकिस्तान सरकार मान गई है उन बंदों को ज़िंदा वापस देने के लिए। लेकिन अजहर ऐसा नहीं सोचता भाई, वो उनमें से एक बंदे को भेजता है, वो भी टुकड़े टुकड़े करके भेजता है। अब इतनी बुरी तरीके से उस बंदे की हालत देखने के बाद, जो कि पैटी का दोस्त होता है, पैटी रुकता नहीं है भाई, वो अपने सर के पास जाता है और मीटिंग के दौरान ऑर्डर लेता है कि हमें भी अब मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि कब तक हम इनके इन चालों के अंदर आते रहेंगे और कब तक ये हमें दबाते रहेंगे। जब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये एग्जैक्टली सही बात थी भाई उस टाइम पे। अब अपने दूसरे बंदे को बचाने के लिए, सरताज को बचाने के लिए सब तैयार होते हैं, लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया था कि एयरफोर्स से निकाल दिया गया था पैटी को उसकी गलती की वजह से। अब अपनी टीम को उसकी ज़रूरत थी तो वो बंदा खुद जाके अपने प्लेन में बैठ जाता है और उसके साथ साथ उसका साथ देने के लिए रॉकी उसके साथ बैठता है। रॉकी मीन्स अनिल कपूर, जो कि उसका लीड होता है। अब दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी टीम के साथ और साथ ही साथ अपने फौजी भाइयों को भी लेकर जाते हैं ताकि वहाँ पे जाके हमला बोल सके और अपने दोस्त को बचा के लेके आ सके। और ये जो फाइट सीक्वेंस होता है ना भाई इस मूवी का, लास्ट के 10 मिनट का, ये बेस्ट सीन होता है भाई। आप गूज़बम्प फील करते हो, एक से एक डायलॉग बाजी, और ऋतिक की एक्टिंग, उनके एक्शंस काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं इस मूवी में। तो भाई हाँ, एट द क्लाइमेक्स वो अपने दोस्त को बचा लेते हैं। एक काफ़ी भारी भरकम एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है और साथ साथ इसी मूवी के बीचों बीच उनकी लव स्टोरी भी चलती रहती है, पैटे की और मैने की। सो हाँ, ये मूवी का क्लाइमैक्स सीन होता है और ऑल ओवर स्टोरी ये थी जो कि मैंने कम से कम समय में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ मिस्टेक लगती है मेरे, आई थिंक हुई है मुझसे बताने में, तो वो आप मूवी देखो, आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी मेन स्टोरी लाइन मैंने आपको बता दी है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय श्री राम।